आपका क्वेश्चन है इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल DAB इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो आपका फिगर कैसा है, एंगल ए 50 दे रखा है, एक्स एंड वाई, तो वाई सी एक्स इज ये छोटा सा पार्ट आपका। ठीक है, नाउ अब हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप लेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा है, ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको देखो क्या क्या पता है, आपको एंगल ए पता है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, वाई, है ना, और बी का अपोजिट एंगल इज डी। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वही लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो एंगल सी इज वाई दे रखा है, तो हम इसको वाई लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना दिया है, 50, तो आपका आ गया 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ तो वाई आपका कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका 130 डिग्री, वाई हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब आप देखो एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, है ना, तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट। अगर हमको ये एंगल मिल गया तो हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर बना के एक्स निकाल देंगे। ठीक है, नाउ तो देखो ये जो ट्रायंगल है दैट इज योर ओ ए बी, तो ट्रायंगल इज योर ओ ए बी, है ना, इन दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों रेडियस है देखो, है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज आवर रेडियस। तो अब ये ट्रायंगल कैसा हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इज नाउ आइसोसेलेस। ठीक है, जब ये आइसोसेलेस हो गया तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे, साइड के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ तो नाउ वी कैन से एंगल ए और इस साइड से ए बी ओ आर इक्वल बाय दिस, तो वी कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, है ना, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये भी आपका 50 डिग्री हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं ये वाला एंगल, दैट इज योर ए ओ बी बाई सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे वो निकालते हैं, तो आपका आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 50 है, ये भी 50 है, तो कितने हो गए 100। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो आपका हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये दोनों 50 एंड 50 है, तो 100 हमने लिख दिया। नाउ तो अब आपका देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है,
तो ये आपका निकल के आ गया 80 डिग्री। नाउ तो ये एंगल और ये एंगल अब ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। दैट मीन्स अब आपका क्या हो गया, वी कैन राइट इट एज एंगल AOB प्लस एंगल BOD is equal to 180 डिग्री। दैट इज आवर लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो AOB हमारा क्या आ गया था 80, तो अब आपका हो गया 80 डिग्री प्लस एंगल BOD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या हो गया, BOD हमारा क्या है देखो x, तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है। दूसरा क्या है आपका, ये तो हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपको और दूसरे तरीके से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, y आपका कितना निकला था देखो 130। तो 130 का मतलब क्या है आपका कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल है फ्रॉम हियर टू हियर यहां तक, तो ये आपका सेंटर एंगल क्या हो जाएगा, डबल ऑफ y। दैट मीन्स इट विल बी डबल y, 2y, है ना। नाउ तो लेकिन टोटल एंगल कितना होता है 360, तो वी कैन से x इज इक्वल टू 360 माइनस 2y, यू विल गेट द सेम आंसर दैट इज 100। ठीक है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं इसको।